નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. સુરતના ચકચારી શિવ પૂજા કોમ્પ્લેક્સ અગ્નિકાંડમાં પોલીસે આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવવા માટે અદાલતમાં રિવિઝન અરજી કરતા અદાલતે 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. સુરતના ચકચારી શિવ પૂજા કોમ્પ્લેક્સ અગ્નિકાંડની તપાસ એસીપી જી ડિવિઝન વીઆર મલ્હોત્રા કરી રહ્યા છે. શિવ પૂજા કોમ્પ્લેક્સમાં સર્જાયેલા અગ્નિકાંડમાં સિક્કિમની 2 યુવતીઓ જીવતી ભૂંજાઈ ગઈ હતી. આ ગોઝારી ઘટનામાં ગુનાહિત બેદરકારી છતી થતા ઉમરા પોલીસે સાપરાધ મનુષ્યવધની કલમો અંતર્ગત 11 જીમ સંચાલક અને સ્પા સંચાલકની ધરપકડ કરી હતી. ઉમરા પોલીસે આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરીને રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી. જો કે કોર્ટે રિમાન્ડ નામંજૂર કરીને તેમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા હતા. ફરીવાર શાહનવાઝ, વસીમ અને દિલશાદના રિમાન્ડ મેળવવા માટે ઉમરા પોલીસ દ્વારા કોર્ટમાં રિમાન્ડ રિવિઝન અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેની સુનાવણી થતાં કોર્ટે ત્રણેય આરોપીઓના 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. सूरत के सिविल लाइट एरिया में शिव पूजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी, जिसमें 2 महिलाएं जो सिक्किम की थी उनकी दुर्भाग्यपूर्ण डेथ हो गई। और इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन पहले उमरा पीआई कर रहे थे, बाद में माननीय सीपी सर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन एसीपी जे डिवीजन को ट्रांसफर किया गया है और अभी एसीपी से इसकी तपास कर रहे हैं। और इसमें अभी तक जो 3 आरोपी थे जिनको अटक किया गया था, पहले नामदार कोर्ट में उनका पुलिस कस्टडी हमने मांगा था, लेकिन नामदार कोर्ट ने वो हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में उसका रिवीजन एप्लीकेशन किया तो नामदार सेशन कोर्ट ने ये अप्रूव किया है और अभी 2 दिन का पुलिस कस्टडी है वो तीनों आरोपी वसीम, शाहनवाज और दिलशाद का आज नामदार कोर्ट ने अप्रूव किया है और 2 दिन उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी तक हम लोग जिनके जितने भी बैंक खाते हैं उनकी हम लोग तपास कर रहे हैं। उस संबंध में बैंकों को रिपोर्ट दिया गया है, उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। सूरत महानगर पालिका को रिपोर्ट के लिए बोला गया है कि उसका डिटेल रिपोर्ट तैयार करके वो दें, तो ये रिपोर्ट आना भी बाकी है, वो 1 या 2 दिन में प्रोबेबली आ जाएगा। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने विजिट किया था वहाँ पे, उनका डिटेल रिपोर्ट है वो भी अभी आना बाकी है। टोरेंट पावर की तरफ से वहाँ पे विजिट हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लोड के बारे में उनका ओपिनियन था, तो उसमें वहाँ पे कोई भी खामी लोड संबंधित नहीं पाई गई है। इस्पा और जिम के जितने भी कागजात हैं वो लोग हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और जिम की जो प्रॉपर्टी है उसके पुराने ओनर भूपेंद्र भाई पटेल है, उसका स्टेटमेंट लिया गया है। और अभी जो जिम वर्तमान में जो जिम का ओनर है अनिल गुप्ता, तो नोटिस दिया गया है और अनिल गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से रिप्लाई सबमिट किया है कि सूरत से बाहर होने के कारण तो 16 तारीख को आती और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। इसके अलावा अभी फायर अधिकारी जो हैं जो उस दिन फायर बुझाने में सब में इन्वॉल्व थे, उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है, उनका स्टेटमेंट अभी लिया जाएगा। और वहाँ आसपास जितने भी जो साहिब हैं जिनका वहाँ पे शॉप है, कोई सामने खड़ा था, उन सबके स्टेटमेंट लेने की कार्यवाही भी चालू है। 7 दिन का रिमांड हम लोगों ने मांगा था, नामदार कोर्ट ने उसको अप्रूव नहीं किया और अभी दोबारा से रिक्वेस्ट किया तो 2 दिन का अभी कस्टडी है। तो अभी उनको अलाजपुर जेल से पुलिस स्टेशन में लाया गया है और अभी उनसे साथ पूछताछ चालू करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर का चेंज करने संबंधित मेन मुद्दा था कि स्ट्रक्चर चेंज कब हुआ। उस समय उन्होंने जो इनिशियल स्टेटमेंट था उसमें बताया कि जब 2019 में इन लोगों ने भूपेंद्र भाई पोपट से ये लिया था किराए पे, तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर एज इट इज बना हुआ था। तो उससे पहले किसने बनाया है उस टाइम पे उन्होंने बताया कि जिम भी उन्होंने डेकोर किया था, तो पुराना जो जिम का ओनर था जिसकी भी डेथ हो गई, घनश्याम का नाम था, इससे लिया था। तो उस समय में डिटेल पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो उनके घनश्याम की डेथ हो गई है, लेकिन उनके कोई परिवारजन या प्रतिनिधि जो भी उनके बिहार पे अभी प्रॉपर्टी को देखते हैं या घर पे हैं, उनको करके पूछताछ। सर, फायर जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और फायर इस पूरे मामले को लेकर जो है सूरत महानगर पालिका अब तक कोई रिपोर्ट जो है अब तक पुलिस को नहीं दी है। सर, काफी दिन बीत चुके हैं। एक्चुअली इसका रिपोर्ट उनको डिटेल रिपोर्ट देना होता है, जो कि ना केवल इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए बल्कि पूरा केस का जब तक कि लास्ट तक जजमेंट जब केस चलेगा तब तक के लिए महानगर पालिका की रिपोर्ट है वो एक्सपर्ट रिपोर्ट है, तो पूरी तरीके से इसको तैयार करके दे रहे हैं। तो उन्होंने 1 या 2 दिन के अंदर वो सबमिट कर। પોલીસ દ્વારા થયેલી રિવિઝન અરજીમાં શિવ પૂજા કોમ્પ્લેક્સની મિલકતનું ભાડું કોને ચૂકવાતું હતું એ મુદ્દાનો છેદ ઉડાડી દેવાયો હોવાનું જાણવા મળે છે.
મિલકતના માલિક અનિલ રૂંગટાના સાથે થયેલા વ્યવહારો અંગેનો પોલીસ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનો ઉલ્લેખ ન થતા આ બાબત વધુ ચર્ચાસ્પદ બની છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, નેશન પ્લસ ન્યૂઝ, સુરત. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર.